ओके नाउ स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? अब तक आपने 9th क्लास 10th क्लास में बहुत जनरल वे में पढ़ा होगा, लेकिन 12th क्लास में हम आपको डिटेल में रिप्रोडक्शन की स्टडी कराएंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें एक बेसिक जानकारी है। इसके बाद में जो सेकंड चैप्टर है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है डिटेल में स्टडी कराएंगे उसमें। ऐसे ही थर्ड चैप्टर में हम ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा वो बहुत डिटेल में आपको स्टडी कराया जाएगा। तो यहाँ हम एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का, प्लांट्स और एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे होता है, एक जनरल इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर में हम स्टडी कराएंगे। तो आप यहाँ से अच्छे से समझिए ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए। चलिए हम टाइम वेस्ट न करते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन है क्या एक्चुअल में, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है in which one organism produce their offspring similar to their self। ये एक ऐसी प्रोसेस है बायोलॉजिकल जिसमें एक प्राणी अपनी ऑफस्प्रिंग यानी संतान को जन्म देता है जो उसके जैसी का मतलब क्या है? ह्यूमन बीइंग को जन्म देगा, कैमल को जन्म देगा, गॉड्स को जन्म देगा। ये है उसी जैसी का मतलब, ये सिमिलर टू देयर सेल्फ का मतलब अपनी जैसी प्रजाति को जन्म देगा। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव अपनी जैसी संतान को जन्म देता है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार हैं? बेसिकली रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है देखिए स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। एक चीज को कंसीडर करें, मेल के अंदर से स्पर्म बनेगा, फीमेल के अंदर ओवम बनेगा, और दोनों का जब मिलन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट आगे फर्दर डेवलपमेंट होकर ऑफस्प्रिंग में चेंज होगा। इस तरीके से एक नई संतान का जन्म होता है। तो उसको हम किस तरीके से बायोलॉजिकली डिफाइन करते हैं? देयर इज ए फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स कहते हैं स्पर्म और ओवम को, गैमेट्स कहते हैं। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है जिससे जाइगोट बनेगा, और जाइगोट आगे फर्दर डेवलपमेंट करके ऑफस्प्रिंग को जन्म देगा जो उस प्रजाति की उसकी जैसी होगी। मान लो मैंगो प्लांट्स है, वो किसको जन्म देगा? मैंगो प्लांट्स को जन्म देगा। इसी तरीके से गॉड्स को ह्यूमन बीइंग को जन्म देगा, अपनी जैसी प्रजाति को जन्म देगा। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। प्लांट्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन उसके अंदर क्या होगा? स्पर्म की जगह जो मेल गैमेट्स होगा वहां हम पोलन ग्रेन यूज करेंगे। वहां हम क्या यूज करेंगे? पोलन ग्रेन। हम आपको सेकंड चैप्टर में डिटेल में बताएंगे। वहां प्लांट्स के अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो वहां स्पर्म की जगह पोलन ग्रेन होगा, और ओवा की जगह वहां एग होगा। हम बताएंगे एग कैसे होगा वहां प्लांट्स के अंदर, पोलन ग्रेन कैसे होगा, मेल पार्ट या फीमेल पार्ट। वहां एक दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल का। इंसान के केस में जैसे आपने 9th-10th में पढ़ा, डायरेक्ट रिप्रोडक्शन, मेल के अंदर स्पर्म बनेगा, फीमेल के अंदर ओवा और जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट करके ऑफस्प्रिंग बनाएगा। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन और फ्यूजन, स्पर्म और ओवम बनेंगे फिर फ्यूज करेंगे। तो इस तरीके से जाइगोट से स्पर्म, ऑफस्प्रिंग संतान पैदा होगी। ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ए मींस नहीं, नॉट, सेक्स मींस नो मीन ऑफ सेक्स, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो। एसेक्सुअल मींस नो सेक्सुअल एक्टिविटीज, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा एक रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं है। वो ये एक दूसरी तरीके का रिप्रोडक्शन है डियर स्टूडेंट्स, इसमें सेक्स एक्टिविटीज नहीं होगी। ये दूसरे तरीका क्या होगा इसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंटल बॉडी या इट्स एनी पार्ट
या तो पेरेंटल बॉडी शरीर का कोई भी हिस्सा या कोई बॉडी शरीर पूरा या उसका कोई हिस्सा नई संतान को जन्म देगा। जैसे मैं आपको बताऊं, स्टारफिश है, स्टारफिश इस तरीके की तारे जैसी एक मछली होती है, इस तरीके की एक फिश होती है स्टारफिश, 5 स्टार्स होते हैं इसके। तो ये क्या करती है फिश, इसका ये पार्ट यहाँ से ब्रेक कर जाता है, ये पार्ट यहाँ से, ये पार्ट यहाँ से, ये यहाँ से, यहाँ से, इस तरीके से इसके बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं। हर एक ब्रेकिंग पार्ट्स, हर एक ब्रेक्ड पार्ट्स एक नए स्टारफिश में ग्रो करता है टूटने पर। इसकी एक सर्टेन एज होती है, उस एज के बाद ऑटोमेटिक इसके पार्ट्स को टूटना होता है और हर टूटा एक पार्ट्स नए स्टारफिश में ग्रो करता है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसमें पूरी स्टारफिश एक मेन बॉडी है, उसके ये जो पार्ट्स हैं उनसे नए स्टारफिश का जन्म हो रहा है। इसी तरीके से हम प्लांट्स के केस में देखते हैं, शुगर कैन है, ये शुगर कैन है, इस तरीके से आपने देखा होगा शुगर कैन होता। शुगर कैन के अंदर इस तरीके से सेप्टा डिफरेंशिएट होते हैं, सेप्टा बने होते हैं। तो इसको इस तरीके से यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, एक पार्ट ये मिलेगा, यहाँ से काट देंगे, एक पार्ट ये मिलेगा। तो इसमें क्या करेंगे, शुगर कैन को मेन जो प्लांट है उसको पार्ट्स में काट देंगे, उसमें एडवेंटिशियस बर्ड्स जो होगी उसको बचा लेंगे क्योंकि एडवेंटिशियस बर्ड्स ग्रो करती है। तो इस तरीके से बहुत सारे पार्ट्स बनाएंगे, हर एक पार्ट नए प्लांट के रूप में ग्रो करेगा। तो इस तरीके से यहाँ क्या हो गया, मेन प्लांट बॉडी या उसका कोई भी पार्ट्स एक नए प्लांट के रूप में ग्रो करता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और इसकी एक खासियत है, जो ऑफस्प्रिंग होगी विच इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंटल बॉडी, अपने पेरेंटल बॉडी की एग्जैक्ट कॉपी होगी, कोई नए कैरेक्टर्स क्रिएट नहीं होंगे, कोई नया गुण नहीं आएगा। आपने देखा है, सुना भी है कि ये जो वैरायटी है बहुत अच्छी वैरायटी, इसका सीड लगाओगे तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा। बहुत, अगर फ्रूट्स की बात है, फल की बात है, तो आपने सुना होगा बहुत सारी वैरायटी बहुत अच्छी होती हैं। तो कहते हैं कि इस फ्रूट का सीड लगा दो, ये वैरायटी लगा दो, बहुत अच्छा फ्रूट आएगा। तो उसमें गुण जो है वो चेंज नहीं हो रही। ह्यूमन बीइंग के केस में क्या है, एनिमल के केस में क्या है, फादर से 50% कैरेक्टर, 50% मदर से ट्रांसफर होते हैं संतान। तो अब ये नहीं कि 50 फादर से 50 मदर से 100% कैरेक्टर, कुछ चेंजेस भी होते हैं, 20% 30% कुछ अलग बदलाव से भी आते हैं, उससे एक नई संतान बनती है। लेकिन कुछ प्लांट्स के केस में, सब प्लांट्स की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें गुण नए नहीं आते, जो गुण है वही बने रहेंगे। हर एक संतान में नए गुण वही बने रहेंगे, नए नहीं आएंगे। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड होने वाली जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, चाहे प्लांट का केस हो चाहे एनिमल का केस, उसमें नए चेंजेस नहीं आएंगे। बदलते हुए एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वो जो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन नेचुरली उनके अंदर एक कैपेसिटी नहीं है। इस तरीके से एसेक्सुअली जो जीव पैदा होते हैं वो अपने किसी भी बॉडी के पार्ट से पैदा होते हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा होती है और जो अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होती है। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप, हाउ मेनी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इन विच पार्ट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड। तो इसके कितने बेसिकली हम पढ़ेंगे, फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, जूस स्पोर फॉर्मेशन, कॉनिडिया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बेसिकली हम 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स पढ़ेंगे एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिजन, सेकंड बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, जूस स्पोर फॉर्मेशन, कॉनिडिया, देन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को आगे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, नेचुरल मेथड्स एंड आर्टिफिशियल मेथड्स। इसी तरीके से फिजन को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो डियर स्टूडेंट्स,
इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम नए टॉपिक की ओर चलते हैं। ओके नाउ लर्नर, नेक्स्ट टॉपिक इज फिजन। फिजन जैसे कि वर्ड से ही आप देख रहे हैं, फिजन मीन्स टू ब्रेक, टूटना, किसी चीज का टूटना। तो फिजन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इसमें एक फुल्ली ग्रोन जो पेरेंटल बॉडी है वो दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जैसे हमने आपको बताया था, ये स्टार फिश है, इस तरीके से स्टार फिश है, इस तरीके से स्टार फिश होती है। तो स्टार फिश के अंदर क्या होगा, उसके जो ये पूरी पेरेंटल बॉडी एक तरीके की स्टार फिश, ये या तो दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो। तो अगर ऐसा केस हो जिसमें कोई भी पेरेंटल बॉडी दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड होता हो, तो उस तरीके के रिप्रोडक्शन को कहेंगे फिजन। फिजन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फिजन टाइप में कोई पेरेंटल बॉडी दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में, जिन पार्ट्स में डिवाइड होगी उनको डॉटर सेल कहेंगे, जिन पार्ट्स में डिवाइड होगी उनको डॉटर सेल कहेंगे। तो इस तरीके दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। आगे चलकर अगर हम देखें तो फिजन के बेसिकली दो टाइप हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, दो। बाइनरी फिजन में क्या है, पेरेंटल बॉडी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स, दो पार्ट्स में। जैसे हम अमीबा की बात करेंगे, अमीबा बहुत छोटा जीव होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इस तरीके की आपने उसकी आकृति पढ़ी होगी। एक्चुअल में अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप साइज नहीं होता, वो अपनी शेप साइज चेंज करता रहता है, लेकिन आपने पढ़ी होगी। अमीबा क्या है, फेवरेबल कंडीशन में अमीबा की बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, फेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल में दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो कोई भी जीव अगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा, कोई भी पेरेंटल बॉडी, और हर दो पार्ट्स जो नए जीव में ग्रो कर रहे हैं, तो इस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे बाइनरी फिजन। तो अ पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स इन अ फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन जैसे एग्जांपल हम देखेंगे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, एक बैक्टीरिया का बॉडी टूटकर दो न्यू बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड होता है, दो जो नए पार्ट्स है डॉटर सेल कहलाएंगे। इसी तरीके से एग्लिना है, प्लेनेरियंस है, इनके केस में भी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है और दो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिजन कहते हैं, जिसमें फिजन होकर बॉडी टूटने पर दो न्यू बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, दोनों पार्ट्स न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो करेंगे, नए प्राणी के रूप में। नेक्स्ट जो है टाइप फिजन का, वो है मल्टीपल फिजन। मल्टी मीन्स बहुत ज्यादा। तो मल्टी फिजन का मतलब जो इसमें दो से ज्यादा बॉडी जो है दो पार्ट्स से ज्यादा पार्ट्स में यानी डॉटर सेल में डिवाइड होती है। ए पेरेंटल फुल्ली ग्रोन बॉडी डिवाइड्स इनटू मोर देन टू डॉटर सेल्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन बॉडी दो से ज्यादा पार्ट्स में अगर डिवाइड होती है, इस तरीके के रिप्रोडक्शन को मल्टीपल फिजन कहते हैं। जैसे स्काइफा है, हाइड्रा, ईस्टस, स्पंजिला है, इनके केस में क्या है, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में इसकी बॉडी एक हजार सौ से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड होती है। इनकी बॉडी 100 से ज्यादा हजारों पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। हर एक टुकड़ा एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। तो इस तरीके से ये हो गया मल्टीफिजन, जिसमें पेरेंटल जो फुल्ली ग्रोन बॉडी है वो डिवाइड करेगी मोर देन टू डॉटर सेल इन अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन कंपलसरी है, उस कंडीशन में तो होगा मल्टीपल फिजन। अगर फेवरेबल कंडीशन में डिवाइड कर रहे इस तरीके के जीव तो उनमें बाइनरी फिजन होगा। तो ये फिजन जो टॉपिक है वो आपको क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है हो गया। अब हम नेक्स्ट डे सेकंड पार्ट में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमारे वीडियो को आप लगातार देखिए। एक बार वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया कंटेंट, तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देखिए, ताकि आपको
अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। आप अपने पास एक रफ रजिस्टर या सफ रजिस्टर भी अपने साथ रखिए, जो हम लिखते हैं आप लगातार अपने रजिस्टर में उतारते रहिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हर एक टॉपिक को, हर एक पार्ट्स को बार बार आप रिवाइज करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, लिख लिख कर देखिए ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। जैसे ही चैप्टर पूरा होता है आपको पता है हम एक टेस्ट डालते हैं, उसमें आप अपना इवेल्युएशन करते हैं कि आपने कितना सीखा। तो डियर स्टूडेंट्स, लगातार अभी हमने ये जो नए स्टूडेंट्स हैं खासतौर से हम उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपकी वजह से हमने, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर स्टार्टिंग से करो, हमें समझ में नहीं आ रहा, 5th यूनिट चैप्टर हमने अभी कंप्लीट कराया है। तो आपको देखते हुए हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया। तो आप स्टार्टिंग से जो हमारे पुराने ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए, फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।